अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में है। दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि एक भाई ने रब्ता किया, वो रो रो कर उसका जो है ना बुरा हाल हो गया था। वो कह रहा था कि मेरा जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हुआ और इतनी देर के अंदर ये काम हुआ, सारा कुछ उसने बताया। लेकिन उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले जो है ना एक और बात है, वो ये है कि रोमानिया से लीगल तरीके से वीज़े पर जो है ना पुर्तगाल गया, वो पुर्तगाल से फिर वापस आया, उसका भी जो है ना पैगाम आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद जो है ना लोगों के वर्क परमिट नहीं आ रहे, जो 9 मंथ से ऊपर जिनका टाइम हो गया, ठीक है, उनके लिए भी। और उन भाइयों का भी, कुछ लोग जो कहते हैं हमारा ऑफर लेटर आए 4 मंथ हो गए जी, ये हमारा वर्क परमिट नहीं आया। और कुछ लोगों का ये भी है कि ये जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, या अपलोड कह दिया, वीडियो हम सेंड करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो क्या वो एजेंट बोलता है जी इसका 100% वर्क परमिट आएगा ही आएगा, हमारी वीडियो बनाई है काम की और हमारा अभी तक वर्क परमिट नहीं आया, 5 मंथ हो गए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी हमारा करैक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से ऊपर एक्सपायर हो गया, तो लेकिन एजेंट बोल रहा है जी आपका अप्लाई आजकल में वर्क परमिट आने वाला, जब अंदर हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं होता। तो इसमें कोई शक नहीं है, जब आपका अप्लाई हो जाए ना, यानी कि आजकल में अगर आपका वर्क परमिट आने वाला तो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपका जो है ना वर्क परमिट आ सकता है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन मेन बात ये है कि मेरा तो यार, मैं इस वीडियो के अंदर एक और बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि जो बंदे जितने भी है, चाहे मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई है, ठीक है, चाहे किसी भी कंट्री से यार, उन सब को मेरी जो है ना हाथ जोड़कर अपील है यार कि आप अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करें, आप ज़िंदगी को इस रास्ते पर मत चलाएं, ये इलीगल का इंतखाब मत करें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे तरीके से गुजारें। और ये जो जेंट माफिया जो आपको डंकी का दिलासा देकर और यूरोप के ख्वाब दिखाकर, ठीक है, आपसे 27-27 लाख रुपया ले लेते हैं, और यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी और मौत के कशमकश में आपने जाना होता है। तो इससे, इन माफिया से आप बचें और इनका बाईकाट करें। और जिधर भी आपको कोई भी ऐसा बंदा मिलता है जो आपको ये कहता है कि मैं आपको डंकी लगवा कर आपको भेज देता हूँ, और इतने सरबज बाग दिखाते हैं, अगर कोई आपको दिखाता, उनकी कंप्लेन करें और उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन हो, ताकि जितने भी ये इंसानी स्मगलर है इधर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो उनको जो है ना इस तरह सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि जितने भी ये डंकी माफिया ना, इनको, मैं कहता हूँ दर्द, इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। और ये लोगों के जो है ना, उनका तो चले कसूर है ही, कसूर तो ज़्यादा अवाम का ना, और उन माँ बाप का है जो यूरोप की लालच में आकर जो है ना अपने बच्चों को भेज देते हैं। हालांकि अगर 25-27 लाख आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, या आप किसी अफ्रीका कंट्री में विजिट पर चले जाएं, उधर जाके बिजनेस करें ना, तो यूरोप से ज़्यादा पैसे कमाए। यार यूरोप को क्या समझते हैं, यूरोप को जूते की नोक समझे, यकीन करें। इतना यूरोप के पीछे ना मैं कहता हूँ मैं आपको एक छोटी सी मुझे बात है याद आ गई। एक ऑस्ट्रेलियन बंदे का मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको। उसका ना मुसलमान होने से पहले के वाक़या, उसने अपनी ज़िंदगी जो ना शेयर भी की, ठीक है, वो मुसलमान हुआ है, क्रिश्चियन था वो। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी के दो पहलू जो है ना मुझे आज तक याद है। वो ये है कि नंबर वन जो है ना, मैं बहुत स्पीड से मेरी गाड़ी जा रही थी और आगे जो है ना ट्राला आ गया, और मैंने आंखें बंद कर ली, तो बहुत स्पीड से थी गाड़ी, कंट्रोल नहीं थी, यानी कि सीधी इसके, मुझे पता था अब मेरी जान ख़त्म है, और मुझे पिछले सारे गुनाह अपने याद आ गए। लेकिन जब मैंने आंखें बंद की, और आंखें बंद करने के बाद जब मैंने आंखें खोली, तो मैं उसी तरह, यानी कि एक हादसा हो गया, कोई किसी किस्म का किसी के साथ जो है ना टच नहीं हुई, वो जान बच गई। और फिर एक दफ़ा उसने बोला कि इस तरह हुआ कि मेरे साथ, मैं एटीएम में गया पैसे निकाले, और मेरी ना इधर सर के ऊपर जो है ना चोर ने पैसे निकाल, और उसने मुझसे पैसे लिए। पैसे निकाल लेने के बाद है ना मेरे ऊपर पहली गोली चलाई, नहीं चली, दूसरी, फिर तीसरी, 4-5 उसने दफ़ा चलाया, लेकिन पिस्टल नहीं चला, मेरी जान बच गई। फिर मैंने कहा कि ज़िंदगी का सही मकसद जो है ना वो तलाश करना है। उसने फिर ज़िंदगी की सर्च कर, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या, उसने इसकी सर्च करने शुरू, और सही पहलू क्या, ठीक है, फिर उसको अल्लाह की तौहीद मिली, ठीक है, यानी कि फिर वो मुसलमान हो गया, और उसने सर्च करने के बाद मुसलमान हो गया। और उसने मुसलमानों पर काफ़ी इतराज़ भी किया कि ये मुसलमानों का था कि पैगाम का हमारे तक शेयर करना, कि ये है ज़िंदगी, दुनिया में आने का मकसद क्या है, ठीक है। उस बंदे ने फिर उसका जो ना, उसने बोला कि मेरी ना मेरी नानी थी एक, वो किसी गांव के अंदर रहती थी, उसकी एज भी काफ़ी हो गई थी, 80+ थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी नानी के पास गया,
उसी तो अपनी नानी के पास जाकर ना नानी को बोला कि नानी आप मुझसे कितना प्यार करती है। नानी बोलती मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती। कहती है कहता है नानी आप मेरे लिए क्या कर सकती। कहती बेटा मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। तो फिर उसने बोला कि नानी मैं आपसे जो है ना ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है ना अल्लाह के नबी है, और उनका ही ये पैगाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आएंगे, ठीक है, उनकी इत्तबा करनी है, ठीक है, और अल्लाह की तौहीद का पैगाम फैलाना, ठीक है। तो नानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, ठीक है, तो आप जो है ना मुसलमान हो जाए। उस नानी ने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद ठीक 8 दिन बाद उसकी जो है ना मौत हो गई, ठीक है। तो ये कोशिश किया करे यार, अल्लाह से दुआ किया करे कि हमारा ख़ात्मा जो है ना ईमान पर। देख ले दुनिया में भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की गुजारी, और अब आखिरत में भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की गुजारेंगे। वो किस तरह? क्योंकि 8 दिन बाद उनकी ईमान का हिस्सा आ गया उनके अंदर दिल में, ठीक है, उनकी वो फौत हो गए, फौत हो गई। और ज़ाहिर बात है, ठीक है, जो पिछले जब एक गैर मुसलमान जब तौबा करता है ना, उसके पिछले सारे जो मामलात ना वो माफ़ हो जाते हैं। वो इसलिए जब आप मुसलमान के इंटर हो जाते हैं ना, तो फिर उस वक्त से आपके अमाल जो मामलात है ना वो स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए जो है ना बड़े बड़े ये तकदीर के मामलात होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी तकदीर में यही लिखा कि आपने यूरोप ही जाना है, ठीक है। तो अपनी यूरोप की खातिर जो है ना अपनी ज़िंदगी को इतना मज़ीद मुश्किल मत बनाए यार। ये कितनी ज़िंदगी है आपकी यार, इतनी लालच हम लोगों के अंदर आ चुकी है ना, हमने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया यार। और भी बहुत कंट्रियाँ हैं, सही है, उधर चले जाएँ। और बाकी यार जो रोमानिया से इलीगल तरीके से जाते हैं ना, तो मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा एक भाई है, वो बहुत ज़्यादा होशियार था, ठीक है। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और 7 मंथ रहने के बाद, और फिर बाद में वो पुर्तगाल गया। पुर्तगाल मेरे दोस्त के पास रहा, फिर उधर से तकरीबन पुर्तगाल में 15 दिन रहा, और फिर वापस आया रोमानिया में। और उसने बोला कि मैं पुर्तगाल से बेहतर जो है ना अपने आप को रोमानिया में ज़्यादा फिट समझता हूँ, रोमानिया में, ठीक है। हर बंदे की अपनी सोच है। आप लीगल तरीके से भी जा सकते हैं, ये मैं मुकम्मल तरीका आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है बार बार कि इलीगल का फ़ैसला मत करें, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं अपने घर वालों के और पाकिस्तान का नाम और सारे मामला। और यहाँ तक कि ये खुदकशी है, ये अपने जहन से निकाल दे ये जो लोग, सही है। और ये जो लोग सोशल मीडिया पर इनको प्रमोट कर रहे हैं ना जी, पाकिस्तान के हालात से तंग आकर जो है ना इस तरह लोग ये और कुछ ये लगा रहे जी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक़्त के हमारे बड़ों की और आज की हमारी नई जनरेशन, इनको ये गलत प्रमोशन क्यों, इनको जो इस तरह के जो है ना आप इनको गाइड कर रहे हैं, इनके दिलों के अंदर जो है ना एहसास कमतरी का शिकार पैदा कर रहे हैं यार। इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में क्या भाई लगे हैं तुम यार? कोई अल्लाह का खौफ करे, ठीक है। अभी कुछ लोग ये मेरी बात पर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में रह कर भी आप, मैंने ऐसे बंदे देखे, यकीन करे, कि पाकिस्तान में रह कर जो है ना अमेरिका कनाडा में वाले जो है ना वो भी उनकी जो है ना समझ लेकर जूती की नोक के बराबर नहीं है। इतना पैसा पाकिस्तान में रहकर बंदों ने कमाया। और ये वो ही नहीं है कि हराम ही, हलाल भी कमाने वाले बहुत हैं। लेकिन आपने मेहनत, खाली मेहनत भी नहीं होती, रिस्क। ये जितना पैसा आप इधर उधर इन्वेस्ट करते यूरोप के वीज़ों में ज़ाया करते, अगर अपने काम और कारोबार के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो यकीनन आप अच्छे कामयाब बन सकते। अफ्रीका के बिजनेसमैनों का मैं आपके साथ ना वीडियो शेयर करूंगा। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अफ्रीका के अंदर अच्छे बिजनेसमैन है, यकीन करे अरबों खरबों के मालिक है, सही है। अरबों खरबों कह दिया, करोड़ों से ऊपर ही है, लेकिन अरब के भी मालिक है, सही है। तो वो पूरी दुनिया का विजिट भी किया हुआ है एक भाई का, उसका मैं इंटरव्यू भी करूंगा और आपके साथ जो है ना वो A to Z आपको आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। वो अभी बाकू गए, जब बाकू से वापस आएंगे ना तो उनका मैं इंटरव्यू ज़रूर लूँगा। तो यार आप लोग जो है ना अपने आप को, जब आपका जो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बन जाती है ना, तो फिर कोई भी दुनिया की कंट्री आपको वीज़ा नहीं रिजेक्ट कर सकती। ये बात आप याद में रखना। तो इसलिए जो है ना अपने ही ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो बहुत लंबी होगी, बातें को क्या करनी थी बातें क्या कर दी, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।